नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी सास की अहमियत। शांता जी के हाथ कांप रहे थे। फोन रखते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। अभी अभी उनकी ननद उर्मिला जी का फोन आया था कि वे अपने पूरे परिवार के साथ बेटे बहू नाते पोतों समेत 1 घंटे में पहुंच रही हैं। शांता जी का ब्लड प्रेशर तो वैसे ही बढ़ा रहता था। वो हड़बड़ाते हुए रसोई की तरफ भागी। अरे, फ्रिज में तो मटर भी नहीं है। उर्मिला दीदी को मटर पनीर बेहद पसंद है और साथ में समोसे। उनके दामाद को तो घर के बने ताजा समोसे ही चाहिए होंगे। हे भगवान, घर भी बिखरा पड़ा है। वो अभी आटे का डिब्बा उतार ही रही थी कि उनकी बहू मेघा अपना लैपटॉप बंद करके रसोई में आई। मेघा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर थी और आज उसकी साप्ताहिक छुट्टी थी। मम्मी जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मेघा ने अपनी सास के हाथ से आटे का डिब्बा लेते हुए पूछा। बेटा, तेरी बुआ सास आ रही हैं पूरे कुनबे के साथ, और तुझे तो पता है उनकी आदत। खाने में जरा सी भी कमी हुई तो 10 दफा ताने मारेंगी। जल्दी से आलू उबलने रख दे, मैं भागकर बाजार से मटर ले आती हूँ। शांता जी की सांस फूल रही थी। मेघा ने बड़े आराम से आटे का डिब्बा वापस ऊपर अलमारी में रख दिया और शांता जी को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। मम्मी जी, शांत हो जाइए। आप बाजार नहीं जा रही हैं और ना ही हम यहाँ बैठकर समोसे तलने वाले हैं। शांता जी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तू क्या कह रही है मेघा? वो मेहमान है और उर्मिला दीदी का स्वागत। मम्मी जी, मेहमान भगवान का रूप होते हैं, पर हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। मेघा ने दृढ़ता से कहा। आपके घुटनों में कल से तेज दर्द है। डॉक्टर ने आपको मुकम्मल आराम करने को कहा है। अगर हम 1 घंटे में 10 लोगों का खाना बनाने में जुट गए तो शाम तक आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वे तो खा पी कर चले जाएंगे, लेकिन आपका दर्द तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो क्या भूखा रखेंगे उन्हें? शांता जी घबरा कर बोली। मम्मी जी, मैंने शहर के सबसे बेहतरीन मिष्ठान भंडार से नाश्ता ऑर्डर कर दिया है और रात के खाने के लिए हम बाहर से स्वादिष्ट थाली मंगवा लेंगे। रही बात उनकी पसंद की, तो मैं अभी एक बढ़िया सी चाय बनाती हूँ और हम सब साथ बैठकर बातें करेंगे। मेहमान नवाजी का मतलब खुद को थकाकर पसीना बहाना नहीं, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनों का स्वागत करना होता है। शांता जी चुप रह गई, पर उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें अचानक अपना वो दौर याद आ गया जब उनकी सास के मेहमान आया करते थे। एक बार शांता जी को 102 डिग्री तेज बुखार था, फिर भी उन्होंने 15 लोगों के लिए पूरियां तली थी। सास ने एक बार भी नहीं कहा था कि बहू तू आराम कर ले। उल्टा जाते वक्त मेहमानों ने कह दिया था कि सब्जी में नमक थोड़ा कम था, और शांता जी रात भर अकेले रोई थी। उन्होंने तो हमेशा यही सीखा था कि खुद को काम में झोंक कर दूसरों को खुश करना ही एक अच्छी बहू का लक्षण है। 1 घंटे बाद मेहमान पहुंच गए। उर्मिला बुआ आते ही सोफे पर जम गई। अरे भाभी, बड़ी तेज भूख लगी है। सफर में तो बस घर के स्वाद की याद आ रही थी। शांता जी सहम गई, लेकिन मेघा ने तुरंत आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सेंटर टेबल पर गर्मा गर्म कचौड़ियां, ढोकला और चटनी सजा दी। बुआ जी, हमें पता था कि आप लंबे सफर से थक गई होंगी, इसलिए मैंने शहर के सबसे मशहूर दुकान से ये सब खास आपके लिए मंगवाया है। मम्मी जी तो खुद बनाने ही वाली थी, पर मैंने सख्त मना कर दिया। उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मम्मी जी रसोई में खड़ी रहें और आपके पास बैठकर बातें भी ना कर पाए। आखिर आप उनसे मिलने आई हैं, सिर्फ रसोई के खाने का स्वाद लेने थोड़ी ना आई हैं। मेघा की बात में इतना अपनापन, आदर और तर्क था कि उर्मिला बुआ चाहकर भी कुछ ना बोल सकी। उन्होंने शांता जी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ भाभी, बहू ठीक ही तो कह रही है। अब हम दोनों की उम्र हो गई है, थोड़ा आराम भी करना चाहिए। और सच कहूं तो ये बाजार की कचौड़ी वाकई बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही देर में पूरे हॉल में हंसी ठहाके गूंजने लगे। शांता जी एक कोने में बैठी सब देख रही थी। ना कोई भाग दौड़, ना पसीना, ना कमर दर्द। सब खुश थे और बातें कर रहे थे।
मेघा ने सब कुछ बहुत सहजता से संभाल लिया था, बिना खुद को या अपनी सास को तकलीफ दिए। रात को जब मेहमान अपने कमरों में सोने चले गए, तो शांता जी मेघा के कमरे में आई। मेघा सोने की तैयारी कर रही थी। मम्मी जी, आप सोई नहीं? कुछ चाहिए क्या? शांता जी ने आगे बढ़कर मेघा के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। आज तूने मुझे वो सम्मान दिया है जो पिछले 40 सालों में मुझे कभी नहीं मिला। मेरा अपना वजूद। मैं तो हमेशा यही सोचती रही कि हर बात पर झुकना और दर्द सहना ही संस्कार होता है, पर आज तूने मुझे सिखाया कि अपनी तकलीफ को बयां करना बदतमीजी नहीं, बल्कि अपनी कद्र करना होता है। काश मेरे जमाने में भी मुझ में तेरी जितनी हिम्मत होती, तो शायद मैं भी अपनी सास को समझा पाती कि मैं भी एक इंसान हूँ। मेघा ने मुस्कुराकर अपनी सास को गले लगा लिया। मम्मी जी, अब जमाना बहुत बदल गया है। अब बहुएं सिर्फ त्याग की देवी बनकर नहीं रहना चाहती, वो इस घर की बेटी बनना चाहती हैं। और भला कोई बेटी अपनी माँ को दर्द में देखकर खुश कैसे हो सकती है? शांता जी उस रात बरसों बाद एक गहरी और चैन की नींद सोई। उन्हें लगा कि उनके जीवन का जो स्वाभिमान अधूरा रह गया था, आज उनकी बहू ने उसे पूरा कर दिया था। घर में असली शांति और खुशहाली अपनी तकलीफों को दबाकर चुप्पी साधने से नहीं आती, बल्कि एक दूसरे के स्वास्थ्य, भावनाओं और सीमाओं को समझने से आती है। आशा है दोस्तों कि आपको शांता जी और मेघा की ये कहानी पसंद आई होगी। बदलाव की शुरुआत हमेशा अपनों की कद्र करने से होती है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में मेहमान नवाजी के पुराने तरीकों को बदलकर खुद के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सही है? क्या आपके घर में भी कभी ऐसी परिस्थिति आई है जहां बहू ने अपनी सास के सम्मान और सेहत के लिए स्टैंड लिया हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी और प्रेरणादायक लगी हो, तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और सामाजिक संदेश देने वाली कहानियों के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने स्वाभिमान का ख्याल रखें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियां। धन्यवाद।